लोग कालुष्य के बारे में बात कर रहे हैं, पोल्यूशन हो रहा है बाहर, वो हमको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, और जो खाना हम खा रहे हैं सब्जी भी इंजेक्टेड हो रहे, पोल्यूट हो रहे, सब चीजों का वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहे, जगह नहीं हो रहा, भूदेवी का ऐसा हो रहा है। लोग इंसान ये बाहर का जो पोल्यूशन हो रहा है ना उसके बारे में बात कर, लेकिन इंसान के अंदर जो पोल्यूटेड माइंड्स है, करप्टेड सोच है, इसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई, देखो मैं बात ये बड़ी कंट्रोवर्शियल करने जा रहा हूं आपके साथ। करिए। कि हमने पहन तो भगवा लिया, गाड़ी हमारे पास है मर्सिडीज, ओडी, भक्तों को कहा जय हनुमान, तुम्हारा पर्चा फट गया, बोल दिया तुम्हारे बारे में, और शाम को जब जाते हैं एक 51 लाख की गाड़ी देते जाना। ये क्या है? संत की परिभाषा है क्या? संत वो है जो सिर्फ अपनी सबसे पहले अपनी बॉडी को 100% प्योर सोल बना ले। जब तक वो 100% अपने आप को नहीं करेगा उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में सब लोग संत चलते हैं, संत लोगों के लिए गाड़ियां नहीं बनी है। और मैं ऐसा समझता हूं यदि आपने चोगा पहन लिया संत बन गए तो गाड़ी से क्या प्रेम। उसके बाद तो माना जाता है कि यदि अभी किसी से मेरी बात हो रही थी, त्रंबकेश्वर के मेन पुरोहित जी मेरे पास आए हुए थे, मैंने उनकी आयु पूछ ली, उन्होंने कहा हमारी आयु तो है ही नहीं। जब हमने सारी चीजें छोड़ दी, जब गाड़ी घोड़ा सब कुछ छोड़ दिया, तो हमारी आयु क्या, हमारे माता पिता क्या? हमारा माता पिता तो ये है जो समाज है, जो भारत में लोग बसते हैं वो है समाज, वो लोग हम हैं। तो उसमें उम्र, माता पिता, ये रिश्ते खत्म हो जाते हैं। उसके बाद यदि रिश्ते होते हैं तो ऐसे रिश्ते होते हैं, ऐसे रिश्ते होते हैं जिन रिश्तों को कनेक्ट करता है वो ऊपर वाला, सोल कनेक्शन हम नहीं करते। एंड दैट इज कॉल्ड प्योर सोल कनेक्शन, प्योर डिवाइन सोल कनेक्शन। इंडिया में, देश में एक फ्यू सेक्शन ऑफ जो भी स्पिरिचुअल कैटेगरी में रह रहे हैं, लग्जरीज गाड़ी में घूम रहे हैं और लग्जरीज मोबाइल्स पकड़ रहे हैं, उस कैटेगरी को आप संत जैसा नहीं देखना चाहते? मैं बिल्कुल नहीं देखना चाहता। यदि संत की मैं परिभाषा में बात एक संत कैसा रहना है, एक बोलिए। वो मैं आपको बताता हूं एक संत कैसा रहना है। सबसे पहले नियमित उनका जो उठने का समय होना चाहिए वो 3-4 बजे का होना चाहिए, क्योंकि 3-4 बजे का वो समय होता है, वो ब्रह्म काल होता है। उससे अच्छा समय कोई नहीं होता। उस समय के बाद सबसे पहले अपनी जिंदगी में हर एक का कोई ना कोई गुरु होता है, चाहे वो किसी की समाधि हो जाए, किसी का देवलोक में गमन हो जाए, या कोई व्यक्ति आपके साक्षात आपके साथ गुरु बनकर है। क्योंकि जब हम लोग, ऐसा माना जाता है कि जब हम सब कुछ उतार देते हैं और हम चोला पहन लेते हैं, उसके बाद हमारे माँ बाप, ये रिश्ते सब खत्म हो जाते हैं। हमारे रिश्ते हैं तो वो हैं जो लोगों के लिए इंस्पायर कर सके, लोगों को एजुकेट कर सके। संत का मतलब क्या है? संत की परिभाषा ये है कि हर व्यक्ति को, जो व्यक्ति गलत कर रहा है उसको ठीक कराना है उससे, चाहे प्यार से कराओ चाहे गुस्से से कराओ। यदि हम पुराने जमाने की भी बात करें, वशिष्ठ जी की बात करें और जितने गुरुवर की बात करें, गुस्सा तो उन्हें भी आता था। हमारे बीच में न्यारिका जी बैठे हैं, इनको भी अक्सर गुस्सा आता है, पर किस बात पे आता है? गलत बात पे आता है। आजकल कुछ स्पिरिचुअल लोगों को भी मैं देखती हूँ कि छोटी छोटी बातें पर गुस्सा होना, ये माँ कालिका की उपासक इंसल्ट है, करना, असिस्टेंट्स को इंसल्ट करना, ये सबसे गलत है। आप भारत देश में रहते हैं, कहीं तो हम बात करते हैं अतिथि देवो भव, और कहीं हम बात करते हैं बच्चा बैठा है, अरे उठ के जाना। क्या ये हमारा धर्म है? क्या हम संत हैं? संत की भाषा संत ही होते हैं। संत की भाषा इतनी अच्छी, इतनी शालीन होनी चाहिए कि दूसरा व्यक्ति यदि गुस्से में भी बैठा है ना, उसका फेस चेंज हो जाए, शांत हो जाए, स्माइलिंग फेस। संत की परिभाषा में सबसे पहले यदि कोई चीज होनी चाहिए तो आपका स्माइलिंग फेस। दूसरा, आपका समर्पण। यदि आपका समर्पण नहीं है तो आप कितनी भी चीजें कर लें, कुछ नहीं हो सकता। अक्सर मध्य प्रदेश में, मैं बड़ी कंट्रोवर्शियल बात आपसे करने जा रहा हूं कि सब लोग कहते हैं वहां सब हनुमान जी के उपासक हैं और सबकी चिट्ठियां बनाते हैं। क्या वो अपनी चिट्ठियां तो बना के देख लें, अपने बारे में तो बता दें। यदि वो अपने बारे में तो बता नहीं सकते, दुनिया की चिट्ठियां लिखते हैं, जो रियल उपासक हैं
उन उपासकों की बात अलग है। वो उपासक है तो मां कामाख्या के हैं, मां कालका के हैं, जिन्होंने वहां 10 से 20 साल जाके तपस्या की, और उनको जब जाके कान पिचासनी एक बेसिकली विद्या होती है जो कान में धीरे धीरे करके बोलती है, वो विद्या है। क्या आप ये बोलना चाहते हैं कि फ्यू सेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल कैटेगरी जो लोग हैं वो सेलिब्रिटी स्टेटस के लिए तड़प रहे हैं? 1000% मैं ये बात कहना चाहता हूं, तड़फ नहीं रहे, उन्होंने एडॉप्ट कर लिया है। तड़फना एक अलग बात हो गई, वो तो एडॉप्ट कर चुके हैं। आज वो कहते हैं उड़न खटोले की बात कि हमें वो बड़े बड़े इन सब चीजों के ऊपर चलते हैं, 10-10 लाख रुपए जिनका रेंट होता है, वो बोलते हैं अपने किसी साध्वी को कि आप जो है इतने रुपए दे दीजिए, हम आपके घर आ जाएंगे। 51 लाख रुपए तैयार रखिए। क्या ये संत की जिंदगी में सब कुछ होना चाहिए? उसका क्या मतलब है इन सब चीजों से? एक गाड़ी गिफ्ट करिए या बंगला गिफ्ट करिए। गाड़ी बंगला किस लिए चाहिए? हम लोगों को तो रहना है जंगलों में। और मैं जो संत लोग मंदिर के पास बैठते हुए और सड़कों पर चलते हुए, वो लोगों के बारे में क्या सोचते आप? मैं ऐसा सोचता हूं, देखो 100% तो कोई भी चीज नहीं है, लेकिन 90 से 95% लोग वो हैं जो मंदिर के बराबर में बैठे हैं। वहीं कहीं ना कहीं उनका इधर से सिगरेट चल रहा है, इधर से अफीम और चरस गांजा चल रहा है। वो संत नहीं है, वो एक ढकोसला है। संत तो संत है। संत की तो शालीनता इतनी होती है कि जो उसके पास बैठा है, आपके नॉलेज के हिसाब से, आपके ख्याल के हिसाब से, हाउ मच परसेंटेज ऑफ आवर कंट्री इज बीन फिल्ड विद गुड संत? ओनली 10%। 10%? यस, ओनली 10%। इतना बड़ा हम 148 करोड़ की पॉपुलेशन में रहते हैं, सनातनी जिंदगी में जीते हैं, हिंदुत्व की जिंदगी में जीते हैं। आप 10% से ज्यादा करके दिखा दीजिए, मुझे नाम दे दीजिए आप 10% से ज्यादा, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा यदि 10% से ज्यादा संत मिल जाएं।